हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ गई आय दृष्टि के करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स का पार्ट 7। तो आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी आय दृष्टि के पार्ट कराए हुए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं किया है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से इसकी PDF को भी ले सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि कल ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है यूपी PCS के, जिसमें उसने क्लियर कर दिया है कि वो एग्ज़ाम जो है वो 7 और 8 दिसंबर में लेने वाला है। तो अब आपको एकदम युद्ध के स्तर पर लड़ाई लड़नी है, यानी अब आपको अपना एक भी मिनट इधर उधर में नहीं गंवाना है, आपको बढ़िया से पढ़ते रहना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली टारगेट भी दिए जाएंगे। इससे पहले मैंने 50 डेज़ का चलाया था और वो भी 7 और 8 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए चलाया था। तो जो लोग उस पर कर रहे हैं उस पर आज 20 दिन हो चुके हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार पोस्टपोन की वजह से अपनी पढ़ाई को जारी नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास 30 दिन है। आज रात तक आपको 30 दिन का टाइम टेबल मिल जाएगा। तो आपको डेली टारगेट टेलीग्राम पर मिला करेगा, आप वहाँ से जाकर उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कुछ अपना भी टाइम टेबल है तो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे नोट्स भी है, क्रक्स नोट्स है, जिसमें ऑलरेडी मैंने NCERT और आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जो भी है, घटनाचक और उसके साथ ही PIQ सब कुछ अपने नोट्स में कवर कराया है। तो अगर आप उन नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो सो गुड, वरना अगर आपका अपना नोट्स है या आपके पास और कोई नोट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको फिर कुछ और भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023। अब ये तो आपका क्वेश्चन बनता है, ये सबको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है। और ये नीति आयोग जो है वो रिलीज करता है, और रिलीज किसके द्वारा किया गया, जो वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, उनके द्वारा। और ये 4th एडिशन है, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 2018 में। और इंडिया ने जो नेशनल स्कोर किया है इस टाइम वो 71 किया है, जो कि 2023-24 में किया है। 2020-21 में उसने 66 स्कोर किया था, 2019-20 में उसने 60 किया था और 2018 में उसने 58 किया था। अब ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा गोल जो है वो अचीव किया जा रहा है, तो लार्जेस्ट अगर इंक्रीज देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज में है 23-24 में, जिसमें 67 मिला है, और क्लाइमेट चेंज को 2020-21 में 54 मिला था स्कोर। अभी फॉलो किया जा रहा है नो पावर्टी, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हुआ है, उसके बाद आपका नो पावर्टी में आपको चेंजेस देखने को मिले। तो अगर ओवरऑल देखा जाए जिन गोल को 50 के नीचे मिले हुए हैं स्कोर, तो वो कौन कौन से, तो वो हो जाएगा गोल 5, जो कि है जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टारगेट सेट किए जा रहे हैं, तो उन टारगेट को किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा अचीव किया है तो हम उनकी बात कर लेंगे। तो टॉप परफॉर्मर्स जो हैं इनमें, तो उसकी ट्रिक हो जाएगी यूके, यानी आपके उत्तराखंड और केरला जो हैं वो टॉप परफॉर्मर है 79 पॉइंट्स के साथ। लोवेस्ट परफॉर्मर में आपका बिहार हो जाएगा 57 पॉइंट के साथ, फिर आपका झारखंड हो जाएगा 62 पॉइंट्स के साथ। अब 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि परफॉर्मर कैटेगरी में है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी मैं ना जाऊँ बिहार, जिसमें मैं से हो जाएगा मेघालय, ना से हो जाएगा नागालैंड, जाओ से हो जाएगा झारखंड, और बिहार से तो बिहार हो गई। फिर टॉप यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है 77 स्कोर से, और लोवेस्ट यूनियन टेरिटरी में लद्दाख है 65 स्कोर से। अब जो फ्रंट रनर कैटेगरी है उसमें अगर बात करें तो लगभग 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ने न्यू इंटरेस्ट के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसे लाइक आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव। जो फास्टेस्ट मूविंग स्टेट है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें इंप्रूवमेंट अभी तक देखने को मिली है, तो वो 2018 से 2023-24 के बीच में, तो वो हो जाएगा यूपी, जिसने 25 स्कोर इंक्रीज़ किया है। उसके बाद हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर 21 स्कोर इंक्रीज़ किया है। यूके हो जाएगा 19 पे, सिक्किम 18 पे, हरियाणा आपका 17 पे, आसाम, त्रिपुरा, पंजाब तीनों 16 पे, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों 15 पे। तो ये आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ ये आप कैटेगरी भी देख सकते हैं, मैंने उस दिन भी कल भी बताया था कैटेगरी क्या होती है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मैंने कल इसको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोस को देख लेंगे, जहाँ पे मैंने बाकायदा इन्फोग्राफिक्स, एक लेट मी चेक, मैं आपको दिखा दूँ या आप खुद ही देख लीजिएगा, फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सोफी 2024। तो 24 जुलाई 2024 में रिलीज हुई। ये तैयार की जाती 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज है, जिसमें आपका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इफाड, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का
गोल 2 है, तो वो अपने अचीव होने से बहुत दूर है। यानी अगर हम देखें तो लगभग 713 से 757 मिलियन जो हैं 2023 में वो भूख फेस कर रहे हैं, मतलब उनको खाना सही से नहीं मिल रहा है। और 2023 में देखा जाए तो 2.33 बिलियन पीपल जो हैं देखा जाए तो फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो अंडर नरिश जो पीपल हैं वो डिक्रीज हुए, 240 मिलियन थे 2004-06 में, और 194 मिलियन हो गए अंडर नरिश इंडिविजुअल में, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और 55.6% ऐसे लोग हैं इंडियंस में जो कि एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। और इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रचलन में कुछ है तो वो वेस्टिंग है, 18.7% साउथ एशिया में। और हाईएस्ट अगर उसकी प्रीवलेंस देखा जाए तो 31.7% है चिल्ड्रन में, वो भी जो 5 साल से कम है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि 27.4% जो बेबीज़ हैं जो कि इंडिया में पैदा हो रहे हैं उनका लो बर्थ रेट है, मतलब कि पैदा होते टाइम वो कम वेट के हैं, तो जो कि हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। अब हम बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की। ये इसका एडिशन ये 2 है। फर्स्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये डायरेक्ट मूल्यांकन करता है ट्रैवल और टूरिस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का, जो कि 2007 से हर 2 साल पे पब्लिश होता है। और ये कोलैबोरेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके का। और अगर TDDI की बात करें तो ये 119 कंट्री इसने कवर की है। इसमें 5 डायमेंशंस होते हैं, 17 पिलर्स होते हैं, 102 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स होते हैं। टॉप 5 जो इकोनॉमी है 2024 में, जिसकी ट्रिक हो जाएगी यूएस से जा फिर आ। तो यूएस के यू से हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, एस से हो जाएगा स्पेन, जा से जापान, फिर के एफ से हो जाएगा फ्रांस, और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बॉटम पे माली जिसकी रैंक 119 है, स्कोर 2.78 है। और सीरा लियोन इसकी रैंक जो है 118 है। और वेस्ट एशिया जो है वो 2019 से 20% बढ़ा है उसका टूरिस्ट अराइवल। उसके साथ ही साथ जो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका है उसने लगभग प्री पैंडेमिक लेवल्स के बाद से 90% अपना रिकवर कर लिया है टूरिज्म में। इंडिया की जो पोजीशन है वो 39 है, जिसमें इसने स्कोर किया 4.25 2024 में, और 54th इसकी थी 2021 में। सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया वो किया हाई प्राइस में, एयर ट्रांसपोर्ट में, ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 ये पब्लिश होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें 173 सिटीज़ का मूल्यांकन किया गया है, और इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी सिटीज़ जो है रहने के लायक हैं लोगों के। तो अगर उस हिसाब से देखा था, जो ऑस्ट्रिया का जो वियना है वो तीसरी बार नंबर 1 पे आया है, जो कि सबसे ज़्यादा रहने के लायक सिटी है। उसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क का, ज्यूरिच आपका स्विट्जरलैंड का, ये तीसरे नंबर पे। और तेल अवीव यानी इसराइल को देखा जाए तो अपने 20 प्लेस नीचे गिरा है। और बॉटम पे अगर देखा जाए तो ढाका बांग्लादेश है, फिर है कराची पाकिस्तान, और दमस्कस सीरिया। 5 इंडियन सिटीज़ हैं जो कि रहने के लायक इसमें आई हैं, वो है न्यू दिल्ली एंड मुंबई 141 रैंक पे, जिसका स्कोर 60.2 है। फिर है चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।